बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चना चाट की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। झटपट बनने वाली ये चाट मिनटों में ख़त्म भी हो जाती है। इतनी लजीज और टेस्टी बनती है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तार के मेन्यू में आप ये चाट बनाएं, बच्चों बड़ों दोनों को बहुत ही पसंद आएगी। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है खाने में। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने 2 कप उबले हुए चने ऐड किए हैं। ये मीडियम साइज़ के चने हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं ये वाले चने, तो आप यही ऐड कीजिएगा। इसी के साथ मैंने एक बड़ा आलू लिया है, उसे बॉईल कर लिया था, इसको चंक्स में कटिंग कर लिया है। अब ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इसी के साथ मैंने एक मीडियम प्याज, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। इसी के साथ एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, उसको भी चंक्स में कटिंग कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। धनिया पुदीना ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। साथ ही मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, ये काला नमक है। इससे चाट मसाले में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसी के साथ मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल किया है, ये होममेड चाट मसाला है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये सारे मसाले शामिल करने से ये बिल्कुल बाजार जैसी चाट बनके घर पे तैयार होती है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब दही है मेरे पास तकरीबन 2 कप के करीब, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब ये इसके ऊपर पोर कर दूंगी। अगेन इसके ऊपर बॉयल चने थोड़े से मैं ऐड करूँगी, थोड़े से आलू इसमें शामिल करेंगे। इसके ऊपर चॉप प्याज में थोड़ी सी ऐड करूँगी। ये स्टेप आप जब करें, जब आपको डिश आउट करना हो, तो आप उसे 10 से 15 मिनट पहले ये सब डेकोरेशन करें। थोड़े से टमाटर शामिल कर दिए, धनिया पुदीना ऐड किया है। इसी के साथ मैं इसके ऊपर पापड़ी छिड़क दूंगी और इसकी अच्छी सी डेकोरेशन करेंगे। साथ ही मैंने इसमें हरी चटनी ऐड की है। ये हरी चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप विज़िट कर सकते हैं। ये ऐड करने से चाट का फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। इसके बाद मैं इसमें इमली की चटनी शामिल करूँगी। खट्टी मीठी चटनी है, ये भी होममेड है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसे ऐड करने से भी चाट का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप पार्टीज़ में भी ये चाट सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हाई टी मेन्यू में भी इसको ऐड कर सकते हैं। ये चाट आप एक बार बनाएंगे तो आपके घर वाले आपको बार बार बोलेंगे बनाने को, इतनी मज़ेदार बनती है ये चाट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।